कल पूरे पाकिस्तान की तरह हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में बाई इलेक्शन है। हमारा खैबर पख्तूनख्वा एक दफ़ा फिर दहशतगर्दों के कब्जे में जाने के खतरे का सामना कर रहा है। इसलिए इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे सूबे की क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में हो जिनका दहशतगर्दी से न माज़ी में कोई ताल्लुक़ हो, न हाल में हो, जिनका दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ स्टैंस बहुत वाज़े और साफ़ हो। और सबसे अहम कि आज वो दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे सूबे के लोगों की आवाज़ और उनकी ख़्वाहिश को पूरे मुल्क और पूरी दुनिया तक पहुँचा दे, लाउड एंड क्लियर पहुँचा दे। ऐसी क़यादत जो ये काम कर सकती है वो मुश्तमिल है मंजूर पश्तीन, एएनपी और पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल है। मंजूर पश्तीन तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, एएनपी ले रही है और पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है। चारसदा से एमल वली खान और पेशावर से हाजी बिलोर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये दोनों कैंडिडेट्स जीत जाएं। इसलिए कि जो मुखालिफ पार्टी है पीटीआई, वो तो दहशतगर्दों की हमदर्द और फैसिलिटेटर रही है। पिछले इलेक्शनों में जब एएनपी और पीपल्स पार्टी पे दहशतगर्दी के हमले हो रहे थे, तो पीटीआई वाले दंदनाते फिर रहे थे। उनके जलसों में कोई एक हमला नहीं हुआ दहशतगर्दी का। और ये है कि जब लोगों पे दहशतगर्दी के हमले होते थे तो ये उन लोगों को खुद उसका ज़िम्मेदार ठहराते थे। जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो पे कारसाज में जब दहशतगर्दी का हमला हुआ तो इमरान खान ने एक आर्टिकल लिखा एक ब्रिटिश अखबार में और कहा कि बेनज़ीर इसकी खुद इस हमले की ज़िम्मेदार है। इमरान खान के ज़हन में जो तस्वर है पश्तून का वो उतना ही गलीज़, उतना ही जाहिलाना और उतना ही प्रिमिटिव है जिस तरह के कॉलोनियल अंग्रेज़ का तस्वर था। कॉलोनियल अंग्रेज़ हमारे इलाके को वॉयलेंट ज्योग्राफी कहते थे, लोगों को नोबल सिवेज कहते थे और ये कहते थे कि ये सिविलाइज़ नहीं है। अगर इनको कोई ऐसे लोग मिल जाते थे हमारे इलाके में जो इन्हीं की तरह रंग में व्हाइट होते थे तो कहते थे ये उनकी कहकर तज़लील करते थे कि व्हाइट बट नॉट क्वाइट। तो इसी तरह से इमरान खान भी करता रहता है ना। ये कहता है कि पश्तून नेशनलिस्ट जो है वो तालिबान है। ये कहता है कि पश्तूनों को गुस्सा है रियासत पाकिस्तान पे इसलिए वो तालिबान का साइड दे रहे हैं। कभी कहते हैं दहशतगर्दों के लिए टीटीपी के लिए इनके लिए दफ्तर खोले जाएँ पेशावर में। और कभी कहते हैं कि दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक इंसान होते हैं और एक एक पठान होते हैं, मतलब हमें इंसान भी नहीं समझते हैं। तो इस किस्म का और ओवरऑल आप इनका देखें ये बिल्कुल प्रो टेररिस्ट और इनका जो बयानिया, इनके जो जो भी ये इनकी हरकतें रही हैं, ये जो दहशतगर्द है, उनकी दहशतगर्दी और उनके जो जो कुछ वो क्राइम्स करते थे, जो दहशतगर्दी करते थे, उसको एक तरह से जस्टिफिकेशन उसकी देने की कोशिश कर रहे हैं या कम से कम उसको एक्सप्लेनेबल बना रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ऐसे लोग हमारे सूबे की नुमाइंदगी उनकी नहीं होनी चाहिए। हमारे सूबे की नुमाइंदगी वो लोग करें जिनका दहशतगर्दी के खिलाफ स्टैंस बहुत क्लियर है। अब ये जो एएनपी और पीपल्स पार्टी है जिनका दहशतगर्दी के खिलाफ स्टैंस हमेशा से बहुत क्लियर रहा है और ये दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के खिलाफ रहे हैं। इनसे हो सकता है आपको कोई और शिकायतें हों, जैसे कि ये पीटीआई बहुत प्रोपेगेंडा करती है इनके करप्शन का। ठीक है, अगर इन्होंने करप्शन की है, तो ये आपके पास हुकूमत थी ना 3-4 साल, आप साबित कर लेते, इनको सज़ा देते, किसी को कोई इतराज़ भी नहीं होता था। तो ये इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर चले कोई मसला है भी, कोई शिकायत है भी, तो उसके लिए भी वक़्त आ जाएगा। इन दोनों पार्टियों से उसका हिसाब-किताब लेने का वक़्त आ जाएगा। लेकिन इस वक़्त, ये वक़्त है कि इन दोनों पार्टियों को जितवाया जाए क्योंकि ये हमारे सूबे के लोगों की ज़रूरत है कि उनकी आवाज़ को ये आर्टिकुलेट करे, पूरी दुनिया तक पहुँचा दे। ये बहुत ज़रूरी है पेशावर और चारसदा के लोग जो कल वोट डालने जा रहे हैं, उनको ये बात ज़हन में रखना चाहिए। इतने आप
लोग इतने बेहिस ना बने कि जब तक अपने घर से दहशतगर्दों के हाथों कत्ल हुई जनाजे ना उठे तो आपको किसी का एहसास ही नहीं होता। हमारे सूबा जो एक दफ़ा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के दरिया से गुजरा है, एक दफ़ा फिर दहशतगर्दों के अटैक्स शुरू हो गए हैं लॉ एनफोर्समेंट पे, पुलिस वालों पे तकरीबन रोज़ाना के हिसाब से अटैक्स हो रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे सूबे की आवाज़ को आर्टिकुलेट किया जाए, और ये आर्टिकुलेशन जो लोग करते हैं, ये वोट उन्हीं को दिया जाए। तो इसलिए वोट दें, एमल वली खान को, हाजी बिलोर को वोट दें, एएनपी को जितवाएं और दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी आवाज़ को आप सामने लेकर आए और इस पार्टी को सपोर्ट करें।